चिड़िया और उसका पति बैठे हुए थे और दोनों बातें कर रहे थे। अंडे के पापा, ये अंडा कितना छोटा है, लगता है इसमें कोई छोटा कमजोर बच्चा होगा। कि मामा, ये अंडा छोटा हुआ तो क्या हुआ, इस अंडे में से जो बच्चा निकलेगा वो बहुत तंदुरुस्त होगा। मेरी मम्मी ने बताया कि मैं भी ऐसे ही छोटे अंडों में था और देखो मेरे को, मैं कितना तंदुरुस्त हूँ। रानू का पति दाना कमाने के लिए चला जाता है और इधर चिड़िया घर की सफाई में और घोंसले के पुराने तिनकों को निकाल कर फेंकती रहती है। आज रानू का पति जल्द ही दाना कमाकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है और कहती है, आज तो तुम इतनी जल्दी दाना कमा के जा रहे हो। हाँ गौरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हमारे घर में जो अंडा है उसमें से बच्चा आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा हूँ। ऐसे कहते ही रानू का पति तुरंत वहाँ से निकल जाता है। पापा चिड़िया जब घर पहुँचा तब तक अंडे में से बच्चा निकल चुका था और चिड़िया अंडे को देखते हुए खुश होने के बजाय बहुत दुखी थी। चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैंने कहा था ना, ये अंडा बहुत छोटा है, इसमें से कोई कमजोर बच्चा ही जन्म लेगा। और देखो देखो, ये मेरा बच्चा कितना कमजोर है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तुम फिक्र ना करो रानू, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा सुबह। उसकी दवा से सारी कमजोरी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे की। रानू, अब मैं दाना लाया हूँ, तुम उसे खा लो। रानू चिड़िया वो दाना खा लेती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दाना दो। दूसरे दिन पापा चिड़ा अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। वो उल्लू वैद्य के पास चले जाते हैं। ये बच्चा तो बहुत कमजोर है, मैं इस बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं दे सकता। ये बच्चा तो चल भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता, सारी जिंदगी बहुत कमजोर रहेगा। बच्चे का पापा मन में उदासी लिए बच्चे को लेकर घर वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। बच्चे के पापा, चलो हम इसको उड़ना सिखाते हैं, हो सकता है डॉक्टर की बात गलत हो। कभी कभी डॉक्टर भी गलत बोल देते हैं। इसी तरह वो दोनों अपने बच्चे को जंगल में ले जाते हैं। वो दोनों अपने बच्चे को उड़ना सिखाने लगते हैं। चिड़िया का बच्चा पेड़ से छलांग लगा देता है और वो धीरे धीरे उड़ने की बजाय नीचे की ओर जा रहा था और जमीन पर गिर जाता है। हा 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 हा। अरे चिड़िया, तुम अपने बच्चे को पेड़ से धक्का क्यों दे रही हो? ये तो उड़ भी नहीं सकता और तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। अपाहिज हो गया है ये तुम्हारा बच्चा। गौरी, तुम ऐसे मेरे बच्चे के सामने कुछ भी नहीं कह सकती हो। वो इतना कहती है और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों उदास मन लिए बच्चे को घर ले आते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे घर में रह रह के घबराहट हो रही है, मैं जंगल में थोड़ा टहल के आता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तुम बाहर ना जाओ, तुम उड़ भी नहीं सकते और सारे पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आप फिक्र ना करें मम्मा, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। ऐसे ही चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे चलते जंगल की ओर जाता है। उसे जंगल में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। अरे तुम चिड़िया हो कि क्या हो, ऐसे चल के क्यों आ रहे हो, उड़ो ना। ये कैसे उड़ेगा, ये तो बहुत ही कमजोर है और उड़ भी नहीं सकता। ऐसे ही गौरी का बेटा जग्गू उसे चढ़ाता है और बॉल दे मारता है। तुम गंदे हो, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, फिर भी आप मुझसे लड़े जा रहे हो। हो, देखो कमजोर बच्चा होकर भी लड़ाई की बातें कर रहा है। चिड़िया का बच्चा उनसे बिना उलझे पीछे की ओर चला जाता है। वो चलते चलते घने जंगल में चला जाता है। एक कुएं के पास जाकर वो रोने लगता है। मुझे सब बोलते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ और उड़ भी नहीं सकता। चढ़ाते हैं कि मैं अपनी मम्मी पापा पे बोझ हूँ। अब मैं क्या करूँ? रोते रोते चिड़िया के बच्चे को प्यास लग जाती है और वो कुएं के ऊपर चढ़ जाता है। से ही कुएं का पानी उसके खलक से उतरता है
उसे अपने अंदर एक फुर्ती सी नजर आती है। उतरता है और उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या ये मैं हूँ? मुझे बहुत तंदुरुस्ती महसूस हो रही है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। धीरे धीरे चिड़िया का बच्चा उड़ने लगता है। उड़ते हुए देख के खुद को वो बहुत खुश हो जाता है। अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। खुशी खुशी उड़ते उड़ते वो घर जाता है। मेरे बच्चे, तुम उड़ सकते हो। बच्चे को उड़ता हुआ देखकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं। बेटे, याद रखना, अब आप ताकतवर हो, लेकिन अपनी ताकत का कभी गरूर मत करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी किसी कमजोर का मजाक ना उड़ाना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद होता है, ठीक है? इसी तरह वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।